हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। लॉजिक परिपथों का बूलियन व्यंजक प्राप्त कीजिए, सत्यमान सारणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर बच्चों परिपथ दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ हमें जो परिपथ दिया गया है, इस परिपथ में बच्चों 3 नोट गेट बने हुए हैं। तो बच्चों हम देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हमारे पास क्या होता है। जब भी कोई निवेशी, माना कोई निवेशी ए है, ये निवेशी जब नोट गेट में से होकर जाता है तो हमें जो निर्गत होता है, उस निर्गत में क्या होता है बच्चों? ये जो निवेशी है इसका बार प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमने इस निवेशी में ए दिया तो हमें ए का बार प्राप्त होगा। अगर हम 1 देते तो हमें 0 प्राप्त होता, और 0 देते तो हमें बच्चों 1 प्राप्त हो जाता। तो ये हमारे पास जो नोट गेट होता है उसमें ऐसा प्राप्त होता है। तथा साथ ही बच्चों, अगर मुझे ए प्राप्त हुआ, ए दिया और ए का बार प्राप्त हुआ, अगर बच्चों मैं इस ए के बार का वापस से बार कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है बच्चों? वापस ए मिल जाता है। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक निवेशी ए जो है ये किससे जा रहा है? नोट गेट से होकर जा रहा है। जैसे परिपथ में दिया गया है, ये नोट गेट से होकर जा रहा है। तो ये निवेशी ए जब नोट गेट से होकर गया तो हमें बच्चों क्या मिला? y1। तो y1 कितना मिलेगा बच्चों? ए का बार मिलेगा। कितना मिल गया बच्चों? बार मिल जाता है। अब ये बच्चों जो निवेशी ए का बार है, ये वापस से किस में से जा रहा है? नोट गेट में से होकर जा रहा है। तो बच्चों ए आया तो ए बार मिला। अब ये ए बार हमारे पास किस में जाएगा बच्चों? वापस नोट गेट में जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? y2। और y2 में क्या मिल जाएगा? ए के बार का हम क्या करेंगे? बार करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ए के बार का बार करेंगे। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? ए प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, जो भी निवेशी मिलता है उसका बार करना है। तो ये जो दूसरा नोट गेट लगा है, हमें इसमें ए का बार मिला तो हमने इसके बार का बार किया, और मुख्य अवधारणा के अनुसार ए के बार का बार कितना हो जाएगा बच्चों? ए प्राप्त हो जाएगा। और पुनः ये ए जो है बच्चों किस में से जा रहा है? तीसरे नोट गेट में से होकर जा रहा है। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? निर्गम कितना प्राप्त हो जाएगा? ए का बार हमें प्राप्त हो जाएगा। ए जाएगा तो ए का बार प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हमने क्या किया बच्चों? इस परिपथ को हल किया। अब हमसे क्या कहा गया कि इसके लिए सत्यमान सारणी भी लिखिए। तो बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए सत्यमान सारणी का निर्माण कर रहे हैं। तो किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों? सत्यमान सारणी का निर्माण हम करेंगे। तो बच्चों सत्यमान सारणी में हमारे पास क्या होगा? निवेशी तथा निर्गत होंगे। तो बच्चों यहाँ निवेशी में हमने ए दिया और हमें निर्गत में क्या मिल रहा है बच्चों? ए बार मिल रहा है। तो ये हो गया निवेशी, और इधर क्या हो गया बच्चों? हमारे पास निर्गत हो गया। तो निर्गम हो गया, निर्गत नहीं निर्गम होगा। तो ये निवेशी तथा निर्गम हो गया। तो बच्चों निवेशी में हमने क्या दिया? यहाँ पर ए दिया और हमें क्या मिल रहा है? ए बार मिल रहा है। तो ये तो हो गया ए निवेशी में दिया, और निर्गम में बच्चों में कितना मिला? ए बार मिला। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि यदि मैं निवेशी में 1 देता हूं तो निर्गम में बच्चों मुझे क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। और यदि मैं 0 देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हुआ? इसकी सत्यमान सारणी हुई तथा इसका बूलियन व्यंजक भी हमने निकाल लिया। इस परिपथ को हल करके हमें जो निर्गम है वो ए बार के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।